आज की कहानी है सास के कमरे से जुड़ी रसोई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ चटपटी मसाला पनीर। निहारिका ब्लॉग बनाने के दौरान सारी रसोई गंदी कर देती है। एक तरफ ढेर सारे बर्तन, कहीं प्याज के छिलके, कहीं मिर्ची, कहीं टमाटर के टुकड़े गिरे हुए थे। यह सब क्या है निहारिका? इतनी गंदी रसोई करके रखी है तुमने। ये ब्लॉग बनाना ही पसंद है, रसोई साफ करना पसंद नहीं है क्या? शादी के बाद अपनी रसोई को इस तरह फैलाकर रखोगी तो तुम्हारी सास तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। ऐसा कैसा जीना मुश्किल करेगी मेरी सास? माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फालतू में टेंशन करती हो। कुछ दिनों बाद निहारिका की शादी बड़े ही धूमधाम से विधान नाम के लड़के के साथ हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन निहारिका नहा धोकर पूजा पाठ करके पहले रसोई का खाना बनाने के लिए हॉल में आती है और चारों तरफ नजर घुमा के देखती है, लेकिन उसे रसोई कहीं नजर नहीं आती। तभी उसका ससुर पुष्पेंद्र बहू को परेशान देखकर बोलता है, क्या हुआ बहू, क्या ढूंढ रही हो? कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन मुझे कहीं रसोई दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा हाँ बहू, वो तो हम बताना भूल ही गए कि रसोई तुम्हारी सास के कमरे से जुड़ी हुई है और लगता है कि अभी तक तुम्हारी सास सो रही है। तो तुम एक काम करो, अपनी सास का कमरा नॉक करो। निहारिका जाकर अपनी सास के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। कांता अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। माँ जी, पहली रसोई का खाना बनाना था। अच्छा उठ गई तुम, जाओ बना लो, तब मैं भी नहा धो लेती हूँ। निहारिका कमरे से जुड़ी रसोई में खाना बनाते हुए, कमाल है, बेडरूम से अटैच रसोई तो मैंने पहली बार देखी है। अब निहारिका सबको खाना परोसती है। सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं। तभी निहारिका कहती है, वैसे माँ जी बुरा मत मानिएगा, पर इतने बड़े घर में इतनी जगह होने के बाद आपने रसोई अपने कमरे से जुड़ी हुई क्यों बनाई है? ऐसा क्यों माँ जी? अरे बहू, तुम तो आते से ही सवाल जवाब करने लगी। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? रसोई तुम्हारी सास के कमरे से जुड़ी हुई है तो? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग खाना खा लीजिए। अब खाना खाने के बाद पुष्पेंद्र और विधान काम पर चले जाते हैं। बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, दोपहर के खाने में मुझे उठा देना। कांता अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। कांता की आग लगती है, तभी निहारिका झूठे बर्तन लेकर कमरे की रसोई में घुसती है और बर्तन मांजने लगती है। बर्तन की ठन की आवाज से कांता की नींद खुल जाती है। क्या कर रही है बहू, कितना शोर मचा रही है? दिखाई नहीं दे रहा कि तेरी सास सो रही है? माँ जी, मैं तो बस झूठे बर्तनों को धो रही थी, और बर्तन है तो शोर तो होगा ही, और रसोई आपके कमरे में है तो इतनी आवाज तो आपके कानों में जाएगी ही। हाँ तो थोड़ा आराम से भी तो कर सकती है। अब बर्तन धोने के बाद निहारिका दोपहर के खाने में दाल में सूखी मिर्च का तड़का लगाती है। तड़का मारते ही कांता को तेज तेज खांसी आना शुरू हो जाती है। बहू क्या कर रही है? 2 पल भी चैन से सोने नहीं दिया, रसोई में तहलका मचा के रख दिया है। खास खास कर मेरी सांस फूल गई है। माँ जी, मैं तो बस दोपहर के खाने के लिए दाल में तड़का लगा रही थी। अब रात को पुष्पेंद्र और विधान घर आते हैं। निहारिका रसोई में खाना बना रही थी। कांता ने कमरे को अंदर से बंद करके रखा था। पुष्पेंद्र विधान कांता के दरवाजे को खटखटाते हैं। अरे भाई, दरवाजा खोलो, हम लोग ऑफिस से आ गए हैं। निहारिका दरवाजा खोलती है। निहारिका रसोई में खाना बना रही थी। कांता ने कमरे को अंदर से बंद कर रखा होता है तो घर में खाने का बहुत सारा धुआं और गैस भरा हुआ होता है, जिससे पुष्पेंद्र और विधान को भी खांसी आना शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, कितना धुआं भरा हुआ है कमरे में, सांस कैसे ले पा रही हो बहू तुम? माँ, अगर रसोई आपके कमरे में है इसका मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटे अपने कमरे को बंद करके रखें, और अगर इतने घुटन में निहारिका खाना बनाएगी तो उसको भी सांस की दिक्कत होने लगेगी, और आपको भी। हाँ हाँ ठीक है, खोल लो बहू कमरा। अब रात में सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। कुछ देर बाद निहारिका को प्यास लगती है और फ्रिज से पानी की बोतल लेने के लिए निहारिका अपनी सास का कमरा खटखटाती है। क्या हुआ बहू, अब क्या काम पड़ गया रसोई में जो तुम मेरे कमरे का दरवाजा पीट रही हो? माँ जी, रसोई आपके कमरे में है तो दरवाजा आपके कमरे का ही पीटूंगी ना। खैर, मैं पानी की बोतल ले जाना भूल गई थी, इसलिए फ्रिज से एक पानी की बोतल चाहिए। यह सब काम सोने से पहले नहीं कर सकती थी, जो आधी रात को मेरी नींद खराब करने आई हो? अब गुस्से से निहारिका पानी की बोतल फ्रिज से लेती है और अपने कमरे में जाती है। विधान, तुम्हारी मम्मी की प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ निहारिका? विधान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मम्मी के कमरे से जुड़ी हुई रसोई है। अगर मैं रसोई में कोई भी काम करने जाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब्जी में तड़का लगाती हूँ या फ्रिज से पानी की बोतल लेने जाती हूँ, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है कि मैं बार बार उनके कमरे में क्यों आ रही हूँ। अरे उन्हें यह तो समझना चाहिए कि अगर रसोई उनके कमरे से जुड़ी है तो मैं तो उनके कमरे में जाऊंगी ना, चीज लेने और करने के लिए।
अच्छा ठीक है, मैं सुबह मम्मी से बात करता हूँ। अगले दिन सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी विधान अपनी माँ से सवाल करते हुए कहता है, मम्मी वैसे यह रसोई आपने अपने कमरे में क्यों बनवाई थी? क्या कोई खास वजह थी? यह बात काफी पुरानी है, मैं भी भूल गई हूँ। वैसे क्या बात थी कांता, जो तुमने यह रसोई अपने कमरे में बनवाई थी? इतनी भी कोई खास वजह नहीं थी। बात यह है कि जब मेरी बेटी थी तो उसने रसोई का सारा काम संभाल रखा था, और उसके जाने के बाद रसोई का सारा भार मेरे पर आ गया था। फिर बार बार कमरे से रसोई, रसोई से कमरा करते करते मेरे पैरों में दिक्कत होने लगी थी, जिस कारण मैंने रसोई को अपने कमरे में ही बनवा लिया। पर माँ जी, अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो क्या अब रसोई को अलग नहीं कर सकते आपके कमरे से? नहीं नहीं, अब इतने पैसे नहीं है कि मैं घर में बार बार रसोई ही बनवाती रहूं। अब जो जैसा है उसे में गुजारा करो। निहारिका की बात निहारिका के मुंह में रह जाती है और उसकी सास उसे चुप करा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बहुत दिन हो गए कुकिंग ब्लॉगिंग नहीं की मैंने, आज बहुत मन कर रहा है मेरा, तो चलो रसोई में चलते हैं। निहारिका रसोई में आती है और उसकी सास पूजा कर रही होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज मैं आप सबको खिलाने वाली हूँ मलाई पनीर रेसिपी। जानने के लिए ब्लॉग में बने रहें। ये देखिए, पहले हम लेंगे प्याज, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम पनीर को काटेंगे। कांता पूजा कर रही थी और निहारिका की इन आवाजों से उसकी पूजा भंग हो रही थी। बहू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं पूजा कर रही हूँ और तुम खाना बना रही हो या 36 लोगों से बात कर रही हो? माँ जी, मैं खाना ही बना रही हूँ, पर अपने यूट्यूब चैनल के फैंस के साथ। शादी से पहले मैं ब्लॉगिंग करती थी। इस तरीके से करती हो तुम अपनी ब्लॉगिंग? पूरी रसोई गंदी कर रखी है। बेडरूम है मेरा बगल में और वहाँ तक कचरा फैला दिया तुमने। यह किस तरह की ब्लॉगिंग कर रही हो तुम? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपसे कई बार कहा है कि रसोई को अपने कमरे से अलग कर दीजिए। अब रसोई है तो गंदी तो होगी ना। ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें कहा है ना, इतने पैसे नहीं है मैं दूसरी रसोई बनाऊं। तभी कमरे के अंदर आता पुष्पेंद्र यह सब सुनकर कहता है, अरे कांता, बहू क्या कह रही है? तो रसोई अलग कर दो ना, और पैसे लोन पर ले लेते हैं, धीरे धीरे चुका देंगे। तुम भी जानते हो कि बहू के साथ साथ तुम्हें भी दिक्कत हो रही है। रसोई तुम्हारे कमरे में होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, और बहू को ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। घर में कई बार रसोई अलग होने की बात हो चुकी थी, पर मजाल है कि कांता अपने कमरे से रसोई अलग होने देती। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। एक बार फिर निहारिका ब्लॉगिंग कर रही होती है। तभी कांता वहां पहुंचती है और रसोई की लाइट ऑफ कर देती है। क्या हुआ माँ जी, आपने रसोई की लाइट बंद क्यों कर दी? कब से खाना बना रही हो? अब तक तुम्हारा खाना नहीं बना। चलो, अब जितना बन गया बन गया, अब मुझे आराम करना है। अब रसोई से बाहर निकलो। पर माँ जी, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब इतने संघर्षों के बाद भी निहारिका चुप चुप कर रसोई में खाना बनाने की ब्लॉगिंग करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी पड़ोस की बबीता उनके घर आती है। अरे कांता, तेरी बहू कहाँ है? रसोई में होगी। अरे क्या हुआ, तुझे नहीं पता? अरे क्या कहते हैं उसको, आजकल जो होता नहीं है, यूट्यूब पर फेमस हो गई है तेरी बहू, और उसके खाना बनाने का तरीका यूट्यूब पर बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। मेरी बहू ने भी एक खाने की रेसिपी पूछने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बबीता इतना बोल ही रही थी कि तभी डोर बेल बजती है। कांता दरवाजा खोलती है तो पोस्टमैन उसके हाथ में एक लेटर देता है, जिसे लेकर कांता अंदर आती है। अरे बहू, कहाँ है? तेरे नाम से कोई चिट्ठी आई है, जरा देख क्या है इसमें। निहारिका लिफाफा खोलती है तो उसमें यूट्यूब चैनल का प्रमोशन और कुछ पैसे होते हैं। माँ जी, यह लेटर मेरे यूट्यूब चैनल के प्रमोशन का है और उन्होंने कुछ पैसे भी भेजे हैं। उन्हें मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगी है। देखा, यही कह रही थी मैं, तेरी बहू मशहूर हो रही है। बबीता के जाने के बाद बहू, मैं तेरी कामयाबी से बहुत खुश हूँ। मेरे कमरे में रसोई होने की वजह से तुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मेरे कड़वे शब्द भी सुनने पड़े, और उसके बाद भी तूने हिम्मत नहीं हारी। अब मेरा फर्ज बनता है कि तेरी कामयाबी की खुशी में तेरे लिए तेरी मनपसंद रसोई बनवाऊं। अब कांता अपने जुड़े हुए पैसे और बहू की उसकी पहली पेमेंट से घर में उसकी मनपसंद रसोई बनवाती है। यह सब देखकर पुष्पेंद्र और विधान कहते हैं, चलो भाई, अब तो मम्मी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की रसोई बनवाई है, तो इस बात पर हमें भी कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप सबके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाकर लाती हूँ। अब निहारिका को उसकी मनपसंद रसोई मिलने की खुशी में निहारिका सबके लिए उनकी पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाती